ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મોત્સવ અને આ જન્મોત્સવને મનાવવા મોટી સંખ્યાની અંદર ભક્તો પહોંચ્યા છે. આ ભક્તો છે ભગવાનની સમીપ પહોંચે તે માટે વિશેષ પ્રકારે મંદિર પ્રશાસને વ્યવસ્થા પણ કરી છે. અને આ વચ્ચે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી જગતગુરુ શંકરાચાર્ય સાથે વાતચીત કરવા પહોંચ્યું છે. ખાસ કરીને જગતગુરુ શંકરાચાર્ય શારદા પીઠમાં ઉપસ્થિત છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. શું કહેશો, આજે જન્મોત્સવ છે અને દ્વારકામાં મોટો ઉત્સવ, આ પ્રસંગ માટે ખાસ કરીને અનેક ભક્તો જોડાયા છે, શું મહત્વ છે આજના દિવસનું એ પણ સમજાવશો. भगवान द्वारकाधीश का अवतार श्री कृष्ण के रूप में मथुरा में हुआ. वृंदावन में जाकर के उन्होंने लीलाएं की और द्वारका को अपनी राजधानी बनाया. राजा बनकर के, महाराजाधिराज बनकर के आसन पर तो उन्होंने उग्रसेन राजा को ही बिठाया, लेकिन शासन वही करते थे. तो और 100 वर्ष तक यहाँ शासन किया परमात्मा श्री कृष्ण ने. आज जन्माष्टमी के अवसर पर द्वारका ही नहीं पूरे देश में उत्सव मनाया जा रहा है. मथुरा, वृंदावन, गोकुल में तो बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है और द्वारका में दिनों दिन इस उत्सव में वृद्धि होते जा रही है. भगवान द्वारकाधीश ने वह करके दिखाया जो मनुष्य को करना चाहिए. इसलिए भगवान का अवतार होता है ताकि उनके अवतार से हम भेद को नष्ट कर सकें. विज्ञानम अज्ञान भेदाप मार्जनम गुण प्रकाशैरनुमीयते महान. प्रभो, यदि आपका अवतार ना हुआ होता तो मनुष्यों के मन में जो द्वैत बुद्धि है, द्वैत का जो अज्ञान है, उस अज्ञान को नष्ट करने का विज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता था. इसलिए आपके अवतार ने ही परमात्मा की सिद्धि की है. ईश्वर की सिद्धि कैसे करेंगे आप? एक सबसे बड़ा साधन, ईश्वर तो निराकार है, निर्गुण है, कैसे जान पाएंगे हम? तो जब भगवान अवतार लेता है तो जैसे बहुत बड़ा सरोवर है और वो सरोवर बहुत ही सुंदर हुआ करता है, सभी जानते हैं, लेकिन सरोवर के मध्य में कमल का फूल अगर प्रफुल्लित हो जाए तो सरोवर की सुंदरता और बढ़ जाती है. इसी तरह से निर्गुण निराकार नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा की सुंदरता सगुण साकार होने से और बढ़ जाती है. जगतगुरु जी, लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ है, कण कण में उनका वास है. मुझे ये बताइए कि खास तौर पे द्वारिका नगरी और श्री कृष्ण का जो नाता है कितने साल पुराना है. आज जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है, तो खास तौर पे भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका ही क्यों पसंद की, यहाँ पे क्यों वो राजाधिराज बने? भगवान श्री कृष्ण को 5500 वर्ष हो गए और लगभग 15 या 16 वर्ष की आयु में ही मथुरा से द्वारका उनका आना हुआ था. 15 और 20 वर्ष के बीच में. हाँ, तो एक दो पुराणों में अलग अलग व्याख्यान प्राप्त होते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि 100 वर्ष तक वो द्वारका में निवास करते रहे. और द्वारका की बात नहीं है, ये तो उनका देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतार था. इसलिए मथुरा, वृंदावन और द्वारका में अधिक महोत्सव मनाते हैं. सर्वत्र विद्यमान हैं, सब जगह निवास करने वाले हैं, प्राणी मात्र में निवास करने वाले हैं. हम अपने नेत्रों से ये पूरा संसार तो देखते हैं, ईश्वर को नहीं देख पाते हैं. ये आँखें भगवान का दर्शन नहीं कराती हैं, तो हम भगवान का दर्शन कैसे करें? तो भगवान अवतार लेते हैं. अवतार लेते हैं तो उनका रूप होता है, आकृति होती है. वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोग कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम. ये उनका स्वरूप ध्यान होता है. ध्यान के आधार पर जयपुर में या जहाँ मूर्तियाँ बनती हैं उन मूर्तियों का निर्माण होता है. उन मूर्तियों के लिए हम स्थान बनाते हैं, उस स्थान को मंदिर कहते हैं. जैसे इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ ने कराया था. तो फिर हम अपने शरीर को लेकर के भगवान के मंदिर में जाते हैं, अपने आँखों से उनकी मूर्ति का, उनकी छवि का दर्शन करते हैं. आँख को कैमरा बनाते हैं, आप ले रहे हैं ना इसमें, आँख को कैमरा बनाते हैं और उनकी छवि को अपने अंतःकरण में माने मन मंदिर में बिठाते हैं.
फिर घर में जा कर के सवेरे 5 बजे उठकर हम उनका ध्यान करते हैं कि हमारे अंतःकरण में, मन मंदिर में वैसा परमात्मा बैठा है जैसा कल हमने द्वारकाधीश में देखा था। ये मंदिर जाने का फल है, ये मंदिर जाने का फल है। जगत गुरु जी, खास तौर पे भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका बसाई वो सोने की नगरी थी। आज कहीं पे सोना नहीं मिल रहा, लेकिन अवशेष जरूर मिले हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को। मुझे ये बताइए कि ये सोने की नगरी की कहानी क्या है भगवान श्री कृष्ण के साथ, उनके जन्म के साथ जुड़ी हुई? हाँ, जन्म के समय ही उन्होंने मथुरा वृंदावन में, मथुरा में जब जरासंध से उनका कई बार युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने यह विचार किया कि जब तक हम मथुरा में रहेंगे तो हमसे युद्ध करने के लिए जरासंध बार बार आता रहेगा, मथुरा की प्रजा को कष्ट होगा। दोनों भाई विचार करके मथुरा को छोड़ने का मन बना चुके। स्मरण किया, भगवान है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, सब कुछ कर सकते हैं। विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा कि जाकर के पश्चिम में समुद्र से स्थान मांगो और वहाँ हमारी नगरी का निर्माण करो, हम शीघ्र ही आते हैं। अपने पहुँचने के पहले पूरी नगरी का निर्माण विश्वकर्मा जी ने कर दिया। बहुत सुंदर नगरी थी द्वारका, बहुत सुंदर नगरी का वर्णन प्राप्त होता है और सारे परिवार को उन्होंने पहले ही यहाँ भेज दिया था। और बाद में भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ करके छलांग लगाए। सो द्वारका के समीप कोई गांव है, वहाँ उनका आना हुआ, वहाँ से यहाँ आए। तो इस तरह से भगवान हमने बताया ना कि मनुष्य अवतार में आकर के मनुष्यों को भी की वो, हाँ, उनके लीला और उनके चरित्र देख करके उनके संबंध में अविश्वास नहीं करना चाहिए। आखिर में खास तौर पे आज जन्मोत्सव है, द्वारका में बड़ा जश्न होगा, धामधूम से पूरी तैयारी की गई है। खास तौर पे क्या क्या तैयारी है उसके बारे में बताइए अंत में। नहीं, अभी तो देवस्थान समिति वाले बताएंगे, लेकिन तैयारियां अच्छी हुई हैं। और द्वारका का यह धाम 4 धामों में से एक धाम है, प्राचीन है, पुराणोक्त हैं। चारों धामों की यात्रा हिंदू धर्मावलंबियों को करना चाहिए। और इसी धाम में भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए द्वारकाधीश के मंदिर के पास ही द्वारका शारदा पीठ यानी शंकराचार्य मठ की स्थापना की, बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ की स्थापना की, जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की और रामेश्वर देवता के क्षेत्र में रामेश्वर भगवान देवता के क्षेत्र में श्रृंगेरी शारदा पीठ की स्थापना की। यहाँ से धर्म का संदेश प्रवाहित होता रहता है।